बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पुलाव का फाइनल लुक माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, आप देख सकती हैं। और फिर उसके बाद जो ना हमने लास्ट में जो है ब्राउन किया हुआ प्याज ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आएगा हमें असली मज़ा, जब हमारे भुने हुए मसाले में यखनी का पानी ऐड होगा। यखनी की पानी जो ऐड करने के बाद जो खुशबू आई है ना, पूरे किचन को महका रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने जो चावल जो मिक्स करना है ना, बिल्कुल सिलोरी यहाँ हाथ से करना है ताकि जो है ना हमारा चावल टूटे नहीं। उसके बाद जो है हमने 5 से 6 अदद मोटी मिर्च ऐड कर देना है। अब हमने इसमें यखनी ऐड कर दिया है। पुलाव का जो असल जान है ना, सबसे असल जान यखनी है। जितनी आपकी यखनी टेस्टी होगी, उतनी आपकी पुलाव भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। एक ज़रा भी चावल नहीं टूटा, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला चीज़, बीफ यखनी पुलाव। हमने सबसे पहले बीफ का गोश्त ले लेना है 1.5 किलो। ये हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने 1 टीस्पून सौंफ ले लेना है, 1 टीस्पून धनिया ले लेना है, साबित 1 टीस्पून ज़ीरा काली मिर्च ऐड कर देना है, तेज पत्ता ऐड कर देना है, गरम मसाला सारी साबित ऐड कर देना है। उसके बाद हमने 2 अदद प्याज कटिंग करके रखा है, वो ऐड कर देना है। साबित कटी हुई लहसुन अदरक ऐड करना है, पूरा 1 फुल लहसुन का, और थोड़ी सी अदरक ऐड करनी है। ये ऐड करके हमने कम से कम 2.5 से 3 गिलास पानी ऐड कर देना है अंदाज से। और नमक हस्बे ज़रूरत 1 स्पून ऐड करना है। अब हम इसे चढ़ा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसे 20 मिनट तक के प्रेशर कुकर में चढ़ा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा रेडी हो गया है यखनी, और ये देखिए गोश्त बिल्कुल गल चुका है। हमने यखनी से जो है ना एक एक गोश्त को जो है ना अलहदा कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पतीली में जो है कम से कम 1.5 कप जो है तेल ऐड कर देना है। तेल हमने ऐड कर दिया है। अब तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हमने जो है ना 3 अदद प्याज लिया था, वो ऐड कर देना है, और ज़ीरा काली मिर्च साबित ऐड करना है और फ्राई कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा प्याज लाइट सुनहरा ब्राउन हो गया है। उसके बाद जो है हम गोश्त ऐड कर देंगे। इसमें जो है ना कम से कम 2 स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छे से गोश्त को फ्राई करेंगे। ये देखिए अच्छे से हम इसे लाल कर लेंगे, ताकि जो है ना जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके अच्छे से इसे भून लिया है। अब हम आधा पाव दही ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने दही डाल करके भी अच्छे से भून लिया है। अब उसके बाद जो है हमने 2 स्पून जो है हरी मिर्च ब्लेंड करके रखना है, वो ऐड कर देना है। उसके बाद जो है हमें 2 अदद टमाटर और पुदीना वो ऐड करके अच्छे से इसे भूनना है। और हमें उसके बाद पुलाव मसाला ऐड करना है। अब हमें इसे अच्छे से भूनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आएगा हमें असली मज़ा, जब हमारे भुने हुए मसाले में यखनी का पानी ऐड होगा। यखनी की पानी जो ऐड करने के बाद जो खुशबू आई है ना, पूरे किचन को महका रही है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मसाला भुनाई हो गया है। अब उसके बाद जो है हम चावल ऐड करेंगे। चावल ऐड करने के बाद जो है हम अच्छे से इसे भुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने जो चावल जो मिक्स करना है ना, बिल्कुल सिलोरी हाथ से करना है ताकि जो है ना हमारा चावल टूटे नहीं। उसके बाद जो है हमने 5 से 6 अदद मोटी मिर्च ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हल्का हल्का इसे हमें भुनना है चावल को। ये देखें, अब हमने इसमें यखनी ऐड कर दिया है। पुलाव का जो असल जान है ना, सबसे असल जान यखनी है। जितनी आपकी यखनी टेस्टी होगी, उतनी आपकी पुलाव भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। अब हमें इसे दरमियाने आंच में ढक के कम से कम 10 से 15 मिनट तक के रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पुलाव तैयार हो गया है, ये देखें। अच्छा, ये बताएं कि आप लोगों का भी क्या चावल टूट जाता है? ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का ये मसला टोटली ख़त्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमारा चावल बिल्कुल साबित साबित है, एक ज़रा भी चावल नहीं टूटा। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पुलाव का फाइनल लुक माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, आप देख सकती हैं। और फिर उसके बाद जो ना हमने लास्ट में जो है ब्राउन किया हुआ प्याज ऐड कर देना है। ये देखें। आप सबसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को यखनी बीफ पुलाव पसंद है या यखनी मटन पुलाव पसंद है? आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अब हम मिलते हैं न्यू नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और औरंगी किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।